हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनबिचम का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही एनबिचम में आते रहे, आगे भी आएंगे। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार एनबिचम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको आता है वो नहीं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई किसी कारणवश बहुत दिनों से छूट चुका है और वो मैथमेटिक्स को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको शायद हेल्प करेगा। ठीक है। रीस्टार्ट से याद आया, हम लोग का रेगुलर बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जिंदगी में मैथमेटिक्स को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, पीएचडी में, चाहे आप अभी जॉब कर रहे हो, कहीं टीचर हो, प्रोफेसर हो, या किसी कारण से आपका पढ़ाई छूट गया हो, या आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो लाइफ में, राइट है, जो आपको देना चाहिए, और सोच रहे हो कि अब जी जान से लगना है और 6 से 8 महीने अच्छे से मेहनत करना है। तो जो हमारा 2 जनवरी से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो आप ही के लिए है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैथ सीख रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है। ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, एफ कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब एफ इज इंटायर। ठीक है। एंड एज्यूम दैट एफ इज बाउंडेड ऑन द सेट दिस, एफ बाउंडेड है इस सेट में। ठीक है। आर ई आई थीटा आर पॉजिटिव, थीटा माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 यूनिट 0। ठीक है। एंड द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज पॉजिटिव फॉर ऑल सेट सी माइनस जेड। तो बोला जा रहा है कि व्हाट मोर कैन यू से अबाउट द फंक्शन, है ना। गिव द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर पॉसिबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। करेक्ट। तो हमारे पास एक इंटायर फंक्शन है, राइट है। वी हैव इंटायर फंक्शन। करेक्ट। एक इंटायर फंक्शन है जो कि इस जो सेक्टर है ना, पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट 0। ठीक है। इसको जो है फंक्शन इस जगह पर बाउंडेड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बाउंडेड हो रहा है। और यहाँ का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप उठाते हैं यहाँ से, तो उसका जो रियल पार्ट आएगा एफ जेड का, वो पॉजिटिव है यहाँ के पार्ट के लिए। ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, राइट है। तो यहाँ वाले पे फंक्शन का वैल्यू बाउंडेड हो रहा है और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एफ जेड पॉजिटिव हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन पे हमें पूछा जा रहा है कि एफ के बारे में आप क्या बताते हो, मैक्स टू मैक्स बढ़िया पॉसिबल एफ के बारे में क्या बताया जा सकता है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सोचोगे, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो, राइट। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर ले, सम बेसिक फैक्ट्स, राइट। क्या होता है कि अगर f कोई इंटायर फंक्शन है, इस होलोमॉर्फिक, अगर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है और उसके रेंज सेट में अगर दो वैल्यूज नहीं है, एटलीस्ट दो वैल्यूज नहीं है, तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। एंड सपोज दिस w1 w2 does not belongs to the image of c, then f is constant। ठीक है। ऑफ कोर्स w1 नॉट इक्वल टू w2। तो हमारे पास एक इंटायर फंक्शन है जिसकी क्या प्रॉपर्टी हो रही है, ये प्रॉपर्टी कर रहा है कि वो रेंज सेट में उसका कम से कम दो वैल्यूज नहीं है, w1 और w2, या और भी वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जो रेंज सेट में नहीं है। ऐसा अगर कोई इंटायर फंक्शन के पास प्रॉपर्टी है, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। और आप जानते हो ऐसे थ्योरम को क्या बोलते हैं, लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम। लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम, ठीक है। तो पिकार्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसमें से ये एक थ्योरम। ठीक है। ओके, गुड। अब इसके बाद आ जाते हैं कि इसको यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, राइट है, ये सेक्टर में बटा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, राइट है।
और बाकी ये पोर्शन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को जो आपको लिखा गया एस यूनियन सी माइनस एस में आप लिख सकते हो डिजॉइंट्स। कोई भी आपके पास फंक्शन है, एनी फंक्शन, उसका अगर इमेज आपको निकालना होगा, एफ ऑफ एस यूनियन एफ ऑफ सी माइनस वाई, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, गिवन क्या है, जो एफ ऑफ एस है ये बाउंडेड है, तो इट्स कंटेन इन सम बॉल ऑफ रेडियस 0। गिवन ये है फंक्शन इज बाउंडेड, राइट है। दूसरा, जो वो जो रेंज सेट है, इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, जो भी एफ ऑफ जेड आएंगे उनका इमेजिनरी पार्ट ध्यान से देखिएगा। सो उनका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, सो दूसरा, अगर z आप लेते हो c माइनस जेड से, तो जो रियल पार्ट आएगा एफ ऑफ जेड का वो पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर दो। ठीक है, लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। तो ये, तो यहाँ का जो पोर्शन है वो इधर लाई करेगा, करेक्ट है। ओके, सो एफ ऑफ सी माइनस एस कंटेन इन राइट हाफ प्लेन, जिसको आर प्लस बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सारे u प्लस आई वी जहाँ पे u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड एफ ऑफ एस कंटेन इन द डिस्क ऑफ सम रेडियस, बाउंडेड होने की वजह से सम आर रेडियस का। तो जो हमारा रेंज सेट हो गया, तो जो रेंज सेट हो गया वो इसके अंदर और इधर कहीं कंटेंट है। तो इसका मतलब रेंज सेट में इस साइड के जो वैल्यूज हो गए वो छूट गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में बहुत सारे वैल्यूज छूट गए, थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत सारे वैल्यूज छूट गए, इनफैक्ट अनकाउंटेबली मैनी वैल्यूज छूट गए। सो इफ यू अप्लाई योर लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम, बिकॉज फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, है ना, इस साइड का जो इमेज है डिस्क अंदर है, और इधर बाहर वाले का फंक्शन जो है वो राइट हाफ प्लेन में है, राइट है। तो मिला जुला के इस डिस्क और इसके इधर पोर्शन मेरा रेंज सेट लाई कर रहा है। छूटा कौन कौन सा पॉइंट, इधर, इसके बाहर इधर, और इसके बाहर इधर, कंप्लीटली छूट गया। अंदर में भी कुछ पॉइंट छूट सकता है, राइट है प्लान का भी कुछ पॉइंट छूट सकता है, बट उधर कुछ गारंटी अभी नहीं बोल सकते अभी के इन्फॉर्मेशन के अनुसार, लेकिन ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि इधर का पॉइंट छूट रहा है। तो मोर देन 2 पॉइंट छूट गया। अब ऐसा जब छूट जाता है, फंक्शन इंटायर है क्या, बाय लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट आ गया, तो जो आपका फंक्शन आएगा u नॉट प्लस आई टाइम्स v नॉट, where u नॉट which is the real part of f of z, which is by given hypothesis positive, तो रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो, इट्स अ कांस्टेंट, इसका हम w नॉट आप दे दो फॉर ऑल z। दैट्स द बेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन गिव टू द पर्सन। ये हो गया समझने वाले तरीके से इसको अप्रोच करना। यू कैन अप्रोच बाय रिग्रेस वे आल्सो। ठीक है, मान लो सेकेंड मेथड भी है इसका। मान लो आपका फंक्शन बाउंडेड है, ये आपने गिवन दे रखा है, राइट, फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू एस। तो कंसिडर दिस फंक्शन। ठीक है, जस्ट अप्लाई दिस एंड चेक g is bounded, g is bounded plus entire imply g is constant। entire function bounded हो गया, तो by Lewis theorem function is constant, and this function is constant imply f is constant। that's also one of the proof। but यहाँ से यहाँ हम कैसे आए, आओ इस स्टेप से स्टेप पे कैसे आए, और फिर यहाँ से यहाँ कैसे आए? ये सब जरूरी है, राइट। मेरे लिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं, आप मैथ सीख रहे हो इसलिए, राइट। इज दैट क्लियर?
तो दैट्स हाउ यू शुड। देयर आर मोर देन, और भी एक अप्रोच है, मैं कितना अप्रोच दूं, राइट? आई थिंक इतना पच जाए काफी है। तो इसको थोड़ा समझना है और चीजों को अच्छा करना है, राइट? अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा करना चाहते हो, बट चूंकि लैक ऑफ फाउंडेशंस, बेसिक्स का पूरा बैंड बजा हुआ है, या पढ़ाई छूटी हुई है, या कुछ हेल्थ इमरजेंसी कुछ हो सकता है आपके साथ, या कुछ और भी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिसकी वजह से पढ़ाई छूट गया। लेकिन अब जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा, अभी क्या देर हुआ है? इट्स नेवर टू लेट। अब स्टार्ट करो और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो अगर पढ़ रहे हो तो। ठीक है? उसमें कोई सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत हो तो यहाँ पे जो भी रेगुलर बैच स्टार्ट होगा 2 जनवरी से, उसमें जुड़ो, मस्ती से मैथमेटिक्स करो। दोनों लोग मजे से मैथमेटिक्स करेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो में और फिर किसी नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड कीप डूइंग मैथमेटिक्स। ठीक है? डोंट इग्नोर योर पोटेंशियल, बिकॉज आई कैन ट्रस्ट यू, यू हैव पोटेंशियल। आपको बिलीव करना अपने आप पे कि आपके अंदर है वो काबिलियत, चाहे जिस वजह से पढ़ाई नहीं अच्छी हो पा रही है, इतना ट्रस्ट रखो कि हाँ, अगर सही दिशा मिले तो शायद अच्छा हो सकता है। तो आगे बढ़ो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय।